This cartoon is brought to you by Zia. बहादुर मुन्ने, डर क्यों रहे हो? हम सब आपके साथ हैं। आगे बढ़ो, शाबाश। मुझे डर लगता है, मैं कभी मोटर बोट पे नहीं बैठा। मुन्ने फिर क्या हुआ? आखिर इंसान हर पहला काम कभी ना कभी पहली बार ही तो करता है। बिग बॉस, अपने खाना खराब दिमाग पर कुछ जोर तो डालो। आखिर आज ये जमीन छोड़ के किधर जाने के लिए पर तोल रहे हैं? जानना तो पड़ेगा, आखिर उनका प्लान है क्या? कहीं हमारे हेडक्वार्टर पर अटैक करने ही ना निकल पड़े हों। आ जाओ मुन्ने, आ जाओ, डरो नहीं, आज बड़ा मजा आने वाला है। मुन्ने, अब आ भी जाओ, रियली इट विल बी ग्रेट फन। दोस्तों, समंदर का सफर बड़ा एडवेंचरस भी होता है, मगर ये डेंजरस भी हो सकता है। सब ध्यान से सफर की दुआ पढ़ लें। उस शैतान को मत भूलें जो हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। दादो जान, तो क्या समंदरों में भी ये मरदूद मौजूद होते हैं? बेटा, शैताने इब्लीस का थ्रोन तो होता ही पानी पर है। लगता है आज खुशकी की बजाय समंदर में ख्वारी क्लास लगने वाली है। बिग बॉस, वो तो हमेशा लगती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मजा आ गया, घर जाके सभी से फ्राई करके खाएंगे। हाँ हाँ, जितनी बड़ी ये मछली है, बच जाए तो मोहल्ले में भी तकसीम कर देना। उफ़ला, ये क्या होने लगा है? कहीं कश्ती उलट ही ना जाए। इंशाअल्लाह नहीं उल्टेगी, हमने सफर की दुआ जो पढ़ी है। मुझे तो भूख लगने लगी है, जी चाहता है यहीं से एक फिश फ्राई होके सामने आ जाए। खुशकी हो या समुंदर, जिसकी दोस्ती हो ज़िया से वो भूखा रह सकता है। तो लो दोस्तों, आज समुंदर में भी ज़िया की दोस्ती इंजॉय करो। ये लीजिए, ज़िया दाल चना, ज़िया दाल मूंग, कोटेड पीनट चीज, कोटेड पीनट सॉल्ट एंड पेपर। बेहतरीन स्नैक्स हैं। दादा जान, वैसे शैतान ने अपना तख्त पानी पर ही क्यों बनाया है? लगता है कि वो मरदूद अल्लाह की नकल करना चाहता है, जैसे कि हदीस शरीफ में कि अल्लाह का अर्श पानी पर है। वाह अब्दुल्ला बेटे, आपके पास तो बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन है तो भाईजान, इस समंदर के बारे में भी तो कुछ बता कर दिखाएं। तो सुनो मुन्ने, दुनिया में 30% जमीन है तो 70% समंदर। अभी तक सिर्फ 5% समुद्री मखलूकात दरियाफ्त हो सकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े समंदर का नाम पैसिफिक है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन जिसमें हम मौजूद हैं, फिर आर्कटिक और फिर अंटार्कटिक। और इसके अलावा कई छोटे छोटे समुंदर भी तो हैं। हाँ अल्लाह। प्यारे दोस्तों, समुंदर में कश्तियों का चलना कितना प्यारा लगता है। ये अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती हैं, ताकि वो बंदे को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। वाकई ज़िया भाई, आपने कमाल की बात बताई। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ और रहमत है। लेकिन इन समंदरों में शैतान का थ्रोन कहाँ है? कहीं हमारी आप ही ने शैतान का ठिकाना तबाह करने का इरादा तो नहीं कर लिया? कहीं उसका ठिकाना बरमूदा ट्रायंगल में ही ना हो? ये बरमूदा ट्रायंगल क्या है? बेटा, ये समंदर में एक ऐसी जगह है जहाँ समंदर से लेकर ऊपर आसमान तक गुजरने वाले सब जहाज अचानक गुम हो जाते हैं। अब तक उस जगह सैकड़ों शिप्स और हवाई जहाज ऐसे गुम हुए हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी उनका कोई पता नहीं लगा सकी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। तो क्या यहाँ शैतान का थ्रोन है? बेटा, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। दादा जान, क्या किसी ने शैतान को उसके थ्रोन पर देखा भी है? हाँ बेटा, एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने सय्याद नामी एक शैतानी बच्चा मिला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा था
तुम्हें क्या दिखाई देता है? उसने कहा, पानी पर तख्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान का तख्त है। लेकिन शैतान वहाँ बैठकर करता क्या है? बेटा, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ वो अपने चेलों से दिन भर की रिपोर्ट लेता है। आ गए सब चेले, तो शुरू हो जाओ और बताओ कि आज इंसानों को परेशान करने में तुमने क्या कारकर्दगी दिखाई। बिग बॉस, मैंने आज एक बच्चे से चोरी करवाई। पहले तो बड़ा डर रहा था कि अल्लाह नाराज होगा। फिर मैंने उसे चोर बना के ही छोड़ा। मोहल्ले में जो उसकी बेइज्जती हुई, उससे तो मुझे बड़ा मजा आया। कुछ खास नहीं, मेहनत जारी रखो। उसे आधी चोर बना के अपने गैंग में शामिल कर लो। बिग बॉस, मैंने एक बच्चे से उसके वालिदैन के साथ ऐसी बदतमीजी और जिद करवाई कि उसके वालिदैन की परेशानी और दुख तो देखने वाला था। अच्छा किया। सबको वालिदैन के नाफरमान बनाओ, उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दो। बिग बॉस, मैंने 2 ऐसे प्यारे रिश्तों में लड़ाई करवाई जिनमें बड़ा प्यार और दोस्ती थी। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर गलत फहमी पैदा करके आखिर मैंने लड़ाई करवाई थी। अब ये लड़ाई उनके खानदानों में मजीद फैलेगी। ये हुआ ना काम। आ गया, मेरे करीब आ जा, आके मेरे सीने से लग जा। तूने वो काम किया है जिसने मेरा जलता बलता सीना ठंडा कर दिया है। मैंने एक बच्चे को कुरान पढ़ने और तालीम हासिल करने से रोक दिया। अच्छा किया, अगर वो कुरान पढ़ता तो हमारे हाथ से निकल जाता। बिग बॉस, मैंने आज शिर्क सिखाया है ताकि वो अल्लाह के अलावा दूसरों की भी इबादत करे और अल्लाह की तरह दूसरों से भी उम्मीदें लगाए। ये हुआ ना करने का काम। चले, आज का मुकाबला तो तूने जीत लिया। आ गया, तू तो बड़े इनाम का मुस्तहिक है। ओह, इससे पता चला कि हम मुआशरे में जितनी बुराइयां देखते हैं, इसके पीछे शैतान की चालें हैं। बिल्कुल बच्चों, शैतान की बड़ी चालें और रूप हैं, जिनका मजीद इंकशाफ मैं अगली किस्त में करूंगा। लो भाई बच्चों, अब कश्ती से उतरो और इंशाअल्लाह घर जाकर सुनेंगे कि आपको ये सैर कैसी लगी। वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत कमाल की। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, जज्बाती इंसानों, दादा जान ने कहा था घर जाके बताना। तुम लोग तो यहीं शुरू हो गए। अरे, मेरे पास कुछ ज़्या कोटेड पीनट और ज़्या दाल मूंग के पैकेट्स बच गए हैं। ये हम साहिल पर आए लोगों में तकसीम करते हैं। इससे सब इंजॉय भी करेंगे और हमें अज्र सवाब भी मिलेगा। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अच्छा शख्स वो है जो दूसरों को खिलाए। जिया भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो बच्चों, सबको खुशियाँ बांटें। गधा तो ऐसे बिदक गया है जैसे इसने शैतान देख लिया हो। अब्दुल्ला भाई, गधे के बोलने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी तो है। जिया भाई, आपने ठीक याद दिलाया। वाकई ऐसे मौके के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार रहनुमाई मौजूद है। अब्दुल्ला भाई, कुछ कीजिए, इससे पहले कि गधा किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे। हदीस शरीफ के मुताबिक तो गधा शैतान को देखकर रेंगता है। लगता है कि इस गधे ने भी शैतान ही देख लिया है। मैं अभी इसका इलाज करता हूँ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوں لگتا ہے جیسے شیطان ملعون چلا گیا ہے. یہ انسانوں کا پکا دشمن ہے، ہر وقت اور ہر طرف سے وار کرنے کو تیار رہتا ہے. چلا بھی گیا ہے تو لوٹ کر پھر آئے گا. اس کی قسمت میں چین اور سکون کہاں. بچوں، شام کا وقت ہو گیا ہے، جلدی گھر آ جاؤ اور دروازے بند کر دو. یہ شیطانوں کے گلیوں میں پھیل جانے کا وقت ہوتا ہے. شیطانوں کے پھیل جانے کا وقت؟ ہاں بچوں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا اندھیرا پھیلنے لگے تو بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو. اس وقت شیطان ہر جگہ پھیل جاتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دیا کرو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا. تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں. مارو اور مارو اور مارو، کیا تم میں جان نہیں ہے؟ مار مننے مار، آج ثابت کر دے کہ تو بھی سارا سے کم نہیں. مار، تو بھی مار، سب کو پتا چل جائے کہ مننے میں کتنا زور ہے. خوب مارو مارو، ایک دوسرے کو مارو. انسان کے بچوں، آپس میں لڑو، اسی میں ہماری خوشی اور کامیابی ہے. واہ استاد، آج تو مزہ آ گیا. سارا آپی، ارے ننے منے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تمہارے اندر شیطان گھس گیا ہے. میں نے کہا تھا نا وہ لانتی پھر آئے گا. لگتا ہے کہ شیطان تمہیں ایک دوسرے سے پٹوا کے اپنی رسوائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے. ہاں بیٹا، شیطان غصہ دلا کر یوں ہی انسانوں سے شیطانی حرکتیں کرواتا ہے. وہ بہن بھائیوں اور دوستوں کو ایک دوسرے سے لڑواتا ہے. لگتا ہے تم نے دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، جس سے شیطان بھی اندر گھس گیا. خیر، میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ شیطان دم دبا کر بھاگ جائے گا. ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے دو لوگوں کو لڑتے دیکھا. ایک کا منہ غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا اور رگیں پھول گئی تھی. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوری مننے، غصے میں پتہ ہی نہیں چلا مجھے کیا ہو گیا تھا. پلیز آپ بیٹھیے. سارا آپی، آپ سے بھی سوری. آپ بڑی تھی، مجھے آپ کا احترام کرنا چاہیے تھا. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ غصہ شیطان کا کیسا خوفناک ہتھیار ہے. وہ غصہ دلا کر ننھے بچوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے اور ہمیں دوستوں سے ناراض کروا دیتا ہے. آج سب دوست مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ شیطان کے کہنے پر کبھی کسی سے نہیں لڑیں گے، بلکہ جو ہی غصہ آئے تو وہ فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو ناکام کر دیں گے. انشاءاللہ.